राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट का स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं सिंह लगन की, यानी कि लियो असेंडेंट के लिए महा मार्च 2025 कैसे रहने वाला है। ग्रहों का गोचर क्या बोल रहा है इनके लिए। अपनी चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व हम जान लेते हैं कि जो सिंह लगन के जातक और जातिकाएं होते हैं उनका क्या स्वभाव होता है। मित्रों, लियो असेंडेंट यानी कि लियो राशि या सिंह राशि कह लीजिए, इसके जो ऑनर होते हैं वो सूर्यदेव जी होते हैं और इसका सिंबल होता है वो लॉयन होता है। ये लोग बड़े डेयरिंग होते हैं, वेरी एक्सपेंसिव पर्सनालिटी होती है, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। मतलब ऑल ऑफ जोडिक साइन लियो लियो हैव अ सॉफ्ट हार्टेड, इस तरह के बंदा होता है। ये कोई भी चीज यूं ही रास्ते में चलते फिरते पसंद कर लेंगे, इनका काम चल जाएगा, तो इस तरीके के बंदे ये नहीं होते हैं। इस तरीके के लोग होते हैं। दूसरा, अपने तारीफ सुनना, किसी के अंडर में काम ना करना, इनको काम करना इनको पसंद नहीं आता। इस तरीके मतलब ये स्वयं का अपना काम करना चाहते हैं, अपने बल पे अपनी पहचान बनाने के प्रति ज्यादा ही ये ललायत होते हैं। ये पर्सनालिटी होती है। तो सिंह लाइन के जातक जो भी होते हैं वो थोड़ा सम डिफरेंट होते हैं। अब देखिए, बात करें तो गोचर की कि महा मार्च का जो महीना है, इसमें जो ग्रहों का गोचर है वो उनके लिए क्या लेकर आया है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लियो असेंडेंट महा मार्च 2025 ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसिट। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर राशि पड़ी है, यू आर लियो असेंडेंट, आप सिंह लिंग जाता है और प्रोटेक्शन आपके लिए है। बेसिकली अगर मोटा मोटा अगर हम देखें तो देखिए लग्नेश कहाँ है। लग्नेश आपके 7म भाव में है। देखिए सूर्य की जो पोजीशन है वो 7th हाउस में है। शनि के साथ है, शनि स्वराशि है, शश नाम का योग बना रहे हैं, साथ में सूर्य बैठे हुए हैं। तो पॉसिबल ये है कि कहीं ना कहीं स्पाउस के साथ कुछ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। छोटी छोटी बातों को तूल नहीं दीजिएगा, उनमें मट्टी डालिएगा और अपने गृहस्थी को बहुत ध्यान से रखिएगा। इसके अलावा चूंकि बात की जाए आपके हेल्थ का इशू, तो देखिए लग्नेश आपको देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, तो आपका हेल्थ का कोई इशू यहाँ नजर नहीं आ रहा है सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छी अच्छा है। और साथ ही अगर आप कोई व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, तो सारा ध्यान आपका उस बिजनेस पर केंद्रित रहेगा। बढ़िया पोजीशन बनी हुई है सूर्य की। इसके अलावा देखिए मंगल देव 11th हाउस में आए हुए हैं। जो सिंह लगन वालों के लिए योग कारक ग्रह होता है वो मार्च होता है, जो कि भागेश और सुखेश, भागेश और सुखेश का लाभ भाव में बैठना कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि जो ये पीरियड है ये प्रॉपर्टी से आपको लाभ दिलाएगा। सुख सुविधाओं के लिए आप एक अपना बड़ा घर बनाना चाह रहे हैं, वो सब होता दिख रहा है। बांध खरीदना चाह रहे हैं, वो भी होता दिख रहा है। साथ ही कहीं ना कहीं बात की जाए कि मित्रों का सहयोग आपके भाग में दिख रहा है। बढ़िया पोजीशन बनी हुई है। कोई प्रॉपर्टी डील है, उसमें मित्रों की सहायता से आप प्रॉपर्टी डील कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा होता दिख रहा है। इस तरह की चीजें बनी हुई है। बात करें जुपिटर की, तो देखिए जुपिटर इसमें 10th हाउस में बैठा हुआ है और ये अब मार्गी है। अष्टमेश और पंचमेश, त्रिकोण और अष्टम भाव का स्वामी आपके 10th हाउस में बना हुआ है, बैठा हुआ है। अच्छी पोजीशन है। और साथ ही देखिए शुक्र और राहु यानी कि लॉर्ड ऑफ द 12th, लॉर्ड ऑफ द 8th और लॉर्ड ऑफ द 10th का राशि परिवर्तन योग भी है। तो ये अच्छा योग है। वर्क प्लेस पर मान सम्मान की प्राप्ति, एक अलग छवि छोड़ेंगे आप इस तरीके का, क्योंकि अभी तक ये बकरी थे तो भाग्य भाव का फल दे रहे थे, अब ये 10th हाउस का फल देंगे। तो नो डाउट अच्छी पोजीशन है। नौकरी या काम धंधा जो भी आप कर रहे हैं उससे प्राप्त आपको धन लाभ, प्राप्त मान सम्मान, यश कीर्ति वैभव सब आपको प्राप्त होगा। साथ ही देखिए बात करें अब हम ये अष्टम भाव की, देखिए अष्टम भाव में राहु शुक्र और बुध की होती है। बुध इस समय नीचे हैं अष्टम भाव में, यानी कि आपके 2nd और 11th लॉर्ड बैठे हैं अष्टम भाव में। तो इस पीरियड में और शुक्र के साथ है, तो पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं पेरेंटल प्रॉपर्टी, पेरेंटल धन या कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से रोके हुए काम आपके यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि 2nd हाउस का स्वामी मतलब ये एक विपरीत राजयोग बना रहा है। बात की जाए अगर मैरिज की बात करें हम, तो मैरिज के लिए मैं ये बोलूंगा, लेकिन पॉसिबल है कि शुक्र जो है राहु के साथ है। तो अगर कहीं सोच रहे हैं कि बाहर विदेश में जाकर अपनी पार्टी देंगे या मैरिज करेंगे, तो वो होते दिख रहा है। पॉसिबल है कि विदेश से शादी भी हो जाए। इस तरह की योगियां बने हुए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए हाउस टू हाउस। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। लग्नेश का 7th हाउस में बैठना
स्पाउस और आपके प्रति जो है आपके बीच एक वैचारिक मतभेद। आप देखेंगे कि आपका स्पाउस अचानक से थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है, और थोड़ा सा उसका नेचर में एक, क्योंकि ये जो है जो सन है वो फायर एलिमेंट है, तो एक अग्निता उनके व्यवहार में आ जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा उनकी होता गया उनकी चीजों के थोड़ी तारीफ करिएगा, गुणों की तारीफ करिएगा, सब निकल जाएगा। थोड़ा तूल नहीं दीजिएगा, इन चीजों को तूल मत दीजिएगा, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा आर्गुमेंट्स वगैरह। सेकंड हाउस की बात करें, देखिए सेकंड हाउस में केतु से विराजमान है, यानी कि जो मतलब डिटेचमेंट का कारक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है 17 मई तक केतुदेव यहाँ विराजमान है, तो आपको एक फील भी हुआ होगा और फील हो रहा होगा कि आपके परिवार वालों से आपकी बातचीत में कमी आई होगी, दूरियां बढ़ी होंगी। तो थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज का, और ध्यान रखिए कि केतुदेव विराजमान है इसलिए सब हो रहा है, इनकी रेमेडीज करते रहिए तो ज्यादा चीजें बिगड़ेगी नहीं। बात करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड आपके बैठे हैं, थर्ड लॉर्ड आपके बैठे हैं एर्थ हाउस में, उच्च के होके बैठे हैं। मतलब जो भी मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उसका 10 गुना आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा योग बना हुआ है। अगर आप अष्टम भाव कारक से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप उद्योगपति हैं, आपका व्यापार सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने का है, आप इंश्योरेंस के व्यापार से जुड़े हुए हैं, आप रिसर्चर हैं, ट्रेवलिंग होंगी, शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग होंगी, लेकिन खूब सारा धन लाभ होगा। अचानक से कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई धन प्राप्ति, ये जो भाव है ये गुप्त धन का भी है, तो कहीं ना कहीं से अचानक से कोई पेरेंटल मतलब धन आपको प्राप्त हो, इसलिए की चीजें भी यहाँ बनी हुई है। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं 11th हाउस में, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा केयरफुल रखिए रहिएगा उनके स्वास्थ्य के प्रति। इसके अलावा बात करें सुख सुविधा, पेरेंटल प्रॉपर्टी, एक से अधिक प्रॉपर्टी के योग ये बने हुए हैं, मोर देन वन प्रॉपर्टी योग बने हुए हैं, प्रॉपर्टी से लाभ बना हुआ है। भाई इनका माध्यम हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रॉपर्टी का व्यापार आप कर रहे हो जिसमें भाई आपके साथ हो, तो आपको और फायदा होने के चांसेस यहाँ पर है। वाहन योग बने हुए हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बने हुए हैं, अच्छे योग हैं, बस माता का ख्याल रखिए, उनकी हेल्थ का थोड़ा सा। पंचम भाव की बात कर दी, पंचमेश बैठे हैं आपके 10th हाउस में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक गोल्डन पीरियड है आपका, रिसर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं और रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पर, तो आपको उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं मान सम्मान, एक रिकॉग्निशन, एक मतलब बड़े आदर सम्मान आपको प्राप्त जो है होगा इस पीरियड में। ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है। इसके अलावा संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव योग है, आपके संतान है या बेबी प्लान है, नो डाउट अच्छा योग है। साथ ही साथ प्रेम भाव का जो भाव है उसमें भी आशातीत सफलता मिलती दिखाई दे रही है। ओवरऑल पंचम भाव से रिलेटेड जो भी चीज हम देख सकते हैं उन सब में पॉजिटिव योग बना हुआ है जुपिटर के खातिर। आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी योग यहाँ बन रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है। व्यापार, नया व्यापार स्टार्ट करने का ऑफर मिल सकता है, या आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें प्रोग्रेस दिख रही है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए 6 लॉर्ड बैठे हैं 7th हाउस में, 6 लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना, यानी कि नौकरी के भाव का स्वामी व्यापार भाव में बैठा हुआ है, तो पॉसिबल है कि क्योंकि इनकी जो पोजिशन अच्छी है, छठे भाव का स्वामी केंद्र में बैठा है, तो नौकरी भाव मजबूत है, नो डाउट। गुरु वहां बैठे हुए हैं, व्यापार का भाव मजबूत कर रहे हैं। और यदि शनि भी अगर हम देखें तो ये व्यापार भाव बैठे हुए हैं, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस अगर ज्वाइन करना सोच रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये इसमें आपको पूर्ण रूप से पॉजिटिव टाइम चल रहा है। साथ ही साथ अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ग्रांट या ग्रांट वगैरह आपको मिल सकती है, सहायता मिल सकती है, अच्छा योग बना हुआ है। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है। हाँ ठीक है, शनिदेव कहते हैं सप्तम भाव का जो शनि होता है वो मैरिज में डिले करता है, लेकिन ये अपने ही भाव में बैठे हुए तो ऐसा कुछ ज्यादा करने वाले नहीं है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन गुरु की पोजीशन अच्छी बनी हुई है तो मैरिज के लिए अच्छा योग है। पार्टनरशिप व्यापार कर रहे हैं तो भी अच्छा योग है, सरकार से सहायता मिलती नजर आ रही है, सरकार से सहयोग या लाभ सरकार जुड़ते हुए आप नजर आ रहे हैं, ओवरऑल अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ जैसे ये शनिदेव जो है सैटर्न आपके जो है 6th हाउस में आएंगे, सॉरी 8th हाउस में आएंगे, तो आपको इस पीरियड में अपने मीन राशि जब आएंगे, यानी कि 29 जनवरी 29 मार्च को सैटर्न अपना जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि ये अष्टम भाव में मीन राशि में आ जाएंगे, तो
इस पीरियड में जो है 29 मार्च से 2.5 साल तक आपको अपने स्पाउस की जो हेल्थ का ध्यान रखना होगा। उनसे कहिए केयरफुल रहें। डायबिटीज है, थायराइड है, ये सब चीजें में थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें। अपनी डाइट कंट्रोल करें, मेंटेन रखें, समय पर दवा लें, वरना ये दिक्कतें यहाँ आ सकती हैं। साथ ही साथ देखिए, अगर बात की जाए आपके स्वास्थ्य की, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल स्वास्थ्य आपका ठीक दिख रहा है, लेकिन जैसे ही 14 मार्च को सूर्य देव या अष्टम भाव में आएंगे, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू रह सकता है हल्का फुल्का। स्पेशली ध्यान रखिए, जॉइंट्स पेन का ध्यान रखिए, लीवर, किडनी, पेनक्रियास एंड आतो वगैरह, या जॉइंट्स पेन में L4 L5 इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। थोड़ा सा केयरफुल रहें इसके प्रति। बात करते हैं अष्टम भाव में। देखिए, अष्टम भाव में राहु, शुक्र और बुध युति बनी हुई है। आपके कर्म भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना, कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है कि आप अपने वर्किंग प्लेस पर कोई रिसर्च वगैरह करने की सोच रहे हैं, दिमाग में कुछ चल रहा है कि ये रिसर्च कर रहे हैं, किसी जॉब के साथ साथ रिसर्च वर्क से जुड़ सकते हैं। गुप्त विद्या है, एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र विद्या है, रिसर्चर वर्क है, इन सबसे जुड़ते हुए नजर यहाँ आ रहे हैं। अब देखिए, राहु बैठे हैं यहाँ पर। राहु जो है अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अगर कहीं आपको पाइल्स वगैरह की दिक्कत है, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये बुध भी जो है नीच के होके बैठे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। अब बुध का नीच का होना, देखिए आपके एक तो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, और यहाँ बैठकर नीच के हैं, तो पीड़ित है नो डाउट। बहुत मतलब इनका पॉजिटिव व्यक्ति रहेगा। कहीं ना कहीं कोई गड़ा हुआ धन, कोई पेरेंटल धन, अचानक से धन की प्राप्ति, इस तरह के योग यहाँ दिख रहे हैं। बात करते हैं नवम भाव की। देखिए, नवमेश कहाँ बैठे? नवमेश बैठे 11वें हाउस में, यानी कि धन प्राप्ति में भाग का पूरा साथ। इस धार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, तो उससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी होगी। बात करते हैं 10th हाउस में गुरु। 10th हाउस में गुरु बैठा है वर्किंग प्लेस पर। कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं सेवन कीजिए वर्किंग प्लेस के आसपास, वर्किंग प्लेस पर, ऑफिस में, क्योंकि गुरु सात्विकता का कारक है, ज्ञान का कारक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने व्यवहार को सात्विक रखिए, स्वच्छ रखिए, मन में कपट, व्यंग या कोई चालाकी इस तरह की चीज ना रखें। और ओवरऑल जुपिटर की जो पोजीशन है 10th हाउस में बहुत अच्छी बनी हुई है। कार्यस्थल में मान सम्मान की प्राप्ति, एक अलग छवि, इस तरह की चीजें यहाँ दिख रहे हैं। और रिसर्च वर्क से कहीं ना कहीं जुड़े ही हैं आप, नो डाउट। इसके बाद करते हैं आपके 11th हाउस की। मंगल देव विराजमान है 11th हाउस में, स्पीड के कारक होते हैं मंगल देव जी, यानी कि धन की प्राप्ति स्पीडली होगी। बात करते हैं 12th हाउस की। देखिए, 12th हाउस में चंद्रमा देव है, और चंद्रमा जी जो है, मून जो है 2.5 दिन में एक घर अपना बदलते हैं, तो उनको प्रेडिक्शन में शामिल करना पॉसिबल नहीं रहता है। ओवरऑल अगर बात की जाए, तो अगर बे चंद्रमा है और वो कर्क राशि में है, तो कर्क में ये देखिए, ये 9 से 11 तारीख में यहाँ रहेंगे, तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं बे आपका नियंत्रण में रहेंगे और अच्छी दिशा में आप बे करेंगे, इस तरह चीजें रहेंगी। इसके अलावा देखिए, जैसे ही चंद्रमा चंद्रदेव या मीन में आएंगे, अष्टम भाव में आएंगे, यानी मीन में आएंगे 1 2 और 28 मैंने लिखा है सम इशू विद स्पाउस 1 2 28 29, यानी कि 1 मार्च, 2 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च। इन तिथियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत फहमियों को लेकर आपके आपके स्पाउस के बीच कोई ना कोई जो है वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे, तो इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा देखिए, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है पूर्णिमा में 14 मार्च को, जो कि सुबह 9:29 से पड़ेगा और दोपहर के 3:29 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण है, दिन में पड़ेगा, तो भारत में दिखने वाला नहीं है। सूर्य ग्रहण 29 मार्च को पड़ रहा है, अमावस्या वाले दिन पड़ रहा है, जो कि दोपहर में 2:20 से शाम के 6:13 तक पड़ेगा। अब देखिए, चंद्र ग्रहण कहाँ पड़ेगा? चंद्र ग्रहण देखिए आपके सेकंड हाउस में पड़ेगा, और सूर्य ग्रहण आपके अष्टम भाव में पड़ेगा। देखिए, अष्टम भाव आपका आयु का भाव होता है, और सेकंड भाव आपका धन का, आपके कुटुंब का, परिवार का भाव होता है। तो इन दो भावों में ग्रहण पड़ेगा। हालांकि भारत में देखिएगा नहीं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको विशेष तौर पर कुछ रेमेडीज आप कर सकते हैं। पूर्णिमा वाले दिन आप जो है शाम को जो है, जब या सूर्य ग्रहण वाले दिन जब ग्रहण से निवृत्त हो जाए, तो प्योर पीपल्स को खाना बांटे, ब्राह्मणों को खाना दें, या मंदिर में जाकर के पुजारी को भोजन वगैरह इत्यादि करा दें। इस तरह की चीजें कीजिए, और साथ ही सात्विक रहिए उस दिन, कोई गलत चीज नहीं खाइए, अपना सात्विक भोजन करिए, सात्विक तरह से रहिए, तो अच्छा रहेगा। साथ ही अगर जन्मपत्रिका में राहु और केतु से आपको नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, तो राहु के लिए मैं बोला हूं कि अमावस्या वाले दिन आप अपने पितरों के निमित्त
जलांजलि दीजिए, ब्राह्मणों को खाना खिलाइए, साथ ही हो सके तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें उस दिन सुबह में उठकर, बहते जल में नारियल को प्रभावित करें, और अगर नारियल बहाने की कोई जगह नहीं है ऐसे तो मंदिर में यथा सामर्थ्य आप नारियल दान कर सकते हैं। केतु के लिए कंबल या ब्लैक डॉग्स को खाना खिला सकते हैं, और राहु के लिए जो है आप नारियल दान कर सकते हैं, या पितरों के निमित्त उनको जलांजलि दें, ब्राह्मणों को खाना खिलाएं। तो कहीं ना कहीं राहु और केतु से रिलेटेड जो भी नकारात्मक चीजें होती हैं वो हमसे दूर जाती हैं, और हमें उनके अच्छे जो है रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। बात करें चतुर्थी की, देखिए विनायक चतुर्थी 3 मार्च को है और संकष्टी 17 मार्च को है। तो ये अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम नहीं बन रहा है, भाई से मत बहुत वाद विवाद है, साथ ही देखिए सेकंड और 11th हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप चतुर्थी का व्रत करें, गणेश मंदिर जाएं इस दिन, लड्डू का भोग लगाएं गणेश जी को, उनसे जो क्षमा याचना करें, पूजा अर्चना करें उनकी, और उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, ताकि ये जो मैंने बताया सेकंड एंड 11th हाउस से रिलेटेड जो भी नेगेटिव चीजें प्राप्त हो रही हैं, प्रॉपर्टी भाई से वाद विवाद है, तो इन सब चीजों में आपको देखेंगे धीरे धीरे चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी। बात करें प्रदोष की, तो 11 तारीख को 11 मार्च को भौम प्रदोष है, 27 मार्च को कृष्ण प्रदोष है। अब देखिए आपके 12th हाउस में 4 नंबर राशि पड़ी हुई है, बेस आपका चंद्रमा है, जरूरत से ज्यादा व्यय हो रहा है, घर में हर कोई बीमार रहता है, दवाई दारू चलता रहता है, या फिर कोर्ट कचहरी के चक्रों में लगे हुए हैं। ऑब्वियसली आप ये मेरी बताई रेमेडी कीजिए, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ता है, इस दिन उपवास रखें, शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें, ज्यादा समस्या बनी हुई है तो साल में 1 बार कम से कम आप रुद्राभिषेक अवश्य करें, आपको 12th भाव से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट मिलने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बात करें गज केसरी योग की, 6, 13, 21 और 28 मार्च, इन 4 तिथियों में 4 दिन गज केसरी योग बनेगा। तो आप इन तिथियों में अगर आप स्वयं में आकलन करेंगे तो दिन के बाकी महीने के बाकी दिनों की अपेक्षा इन 4 दिनों में 6, 13, 21 और 28 मार्च आपके हाथ में कैश इनफ्लो ज्यादा रहेगा। साथ ही देखिए एक ज्योतिष प्रमाणित बात मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में, या कह लीजिए किसी भी जातक या जातिका के जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में अगर गज केसरी योग विद्वान है, तो वो जातक और जातिका बहुत थोड़े से ही मेहनत से आकाश की बुलंदी को छूता है। एक विपरीत राजयोग एक बड़ा राजयोग होता है, जो अकेला ही प्राप्त होता है पूरी जन्म पत्रिका के बाकी दोषों के निवारण के लिए और जातक को आकाश की बुलंदियों पहुंचाने के लिए। आकर्षण योग देखिए 2, 15 और 29 मार्च को बना है, शुक्र और मून का अपोजिशन या युति जो लव लाइफ की बहुत अच्छी होती है, वो इन तिथियों बनी हुई है 2, 15 और 29 मार्च को। इसके अलावा देखिए मैंने कुछ डेट लिखे हैं, इनको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए वो तिथियां जिनमें आपको डिसीजन पेंडिंग रखने हैं, कीप द डिसीजन पेंडिंग, 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च, ये जो 5 तिथियां हैं इनको नोट कर लीजिए। इन तिथियों में कोई भी निर्णय हो, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, आपके प्रोफेशन से, व्यापार से, नौकरी से संबंधित हो, इन तिथियों में मैं आपको आपसे निवेदन करूंगा कि इन तिथियों में आप वो निर्णय ना लें, अदरवाइज आप बेवकूफ बनेंगे। इसके अलावा जो स्ट्रेसफुल डेज रहेंगे वो देखिए 24 मार्च, 25, 24, 25, 26, 27, यानी 24 से लेकर 29 मार्च तक के जो दिन है आप देखेंगे आपको स्ट्रेस ज्यादा रहेगा और दिनों की अपेक्षा। 9, 10, 11 में कोई अचानक खर्चा अगर करने की विधि बन रही हो तो प्लीज उसको मत कीजिएगा, वरना वो आगे जाके महसूस होगा कि फिजूल में खर्चा हो गया। इसके अलावा देखिए बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए कंफर्टेबल जो राशियां होती हैं वो एरीज होती है, कैंसर होती है, जेमिनी, स्कॉर्पियो, सेजिटस और पाइसेस, यानी कि मेष, कर्क, मिथुन और जो है आपके वृश्चिक, धनु और मीन, ये जो है 6 राशियां आपके लिए जो है बहुत लकी राशियां होती हैं। अगर आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं उनसे सदैव मित्रवत व्यवहार रखिए, उनका अपमान मत कीजिए, और अपने खराब समय में या जब भी आपको जरूरत हो उससे आप राय मशवरा कीजिए, वो राय मशवरा जब भी अप्लाई करेंगे आपको फायदा होगा। इसके अलावा देखिए कुछ मेन पॉइंट मैंने बना रखे हैं इस महीने के लिए, उस पर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। बिजनेस के लिए मैंने यस बोला है, स्टूडेंट के लिए गुड टाइम है, मैरिज के लिए यस बोला है, न्यू जॉब के लिए यस बोला है, अवॉइड आर्गुमेंट विद स्पाउस। मैंने लाइफ सम इशू मैंने बोला है कि जब तक सूर्य यहाँ है दिक्कत रहेगी, सूर्य जब 14 मार्च के बाद स्थिति थोड़ी सुधरेगी। सम इशू विद स्पाउस 1, 2, 28 और 29, जब भी शनि जो आएंगे यहाँ पर अष्टम भाव में आएंगे, शुक्र के साथ आएंगे, तो वहां पर समस्या होगी। प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी ठीक है, मदर हेल्थ इशू रहेगा, चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीरियड अच्छा है। स्पाउस हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहें। लेकिन 29 मार्च के बाद जैसे ही सैटर्न
अष्टम भाव में आएंगे, आपके स्पाउस को अपने हेल्थ की तरफ थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसके अलावा स्पाउस हेल्थ इशू देखो फिर लिखा है 19 3 25 से 22 3 25 तक, यानी कि जो ये पीरियड है 19 से लेकर 22 तक का, आई मीन टू से जो पीरियड है वृश्चिक में जब रहेंगे 19 से 22 तक का पीरियड, जो ये हाँ ठीक है। शुक्र जब बकरी, देखिए शुक्र अष्टमी है, देखिए शुक्र की पोजीशन क्या है, बुध का मैं बोल चुका हूँ, बुध जो है एक तो मीन राशि में चल रहा है, नीचे है, साथ ही ये राइट्रो हो रहे हैं 15 3 से 7 4 तक, यानी कि जो ये इशू है जब इनका एस्पेक्ट यहाँ रहेगा, यानी कि 15 मार्च से 7 अप्रैल तक ये पीरियड रहेगा, इस पीरियड में आपको रिलीजियस यात्रा कराएगा और धन का व्यय कराएगा, या फिर कुछ ऐसे भाग्यवश काम हो जाएंगे जिससे धन की प्राप्ति हो, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे जो केतु बैठा है वहां पर। इसके अलावा ये स्पाउस का हेल्थ का इश्यू भी रहेगा। शुक्र जब अस्त होंगे, एक्लिप्स होंगे 19 मार्च से 22 मार्च तक, यानी कि ये 3 दिन का समय है। इस दिन आपके स्पाउस का हेल्थ में थोड़ा सा डाउनफॉल रहेगा। फॉरेन ट्रेवल हो सकता देगा ये आपको कहीं ना कहीं, जो आपका वो है आफ्टर 13, यानी कि सूर्य जो है कहीं ना कहीं देखिए, जो जैसे ही आपके लगने से अष्टम भाव में आएंगे राहु के साथ हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ग्रहण वाला योग तो लगा रहा है सूर्य और राहु, लेकिन साथ ही राहु विदेश का कारक भी है, तो पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं आपको लगने से तो आफ्टर 13 मार्च आपको जो है कोई फॉरेन ट्रेवल या घर से दूर जाने की कोई यात्रा करनी पड़ सकती हो। ड्राइव केयरफुल करिएगा, नो डाउट शुक्र आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, ड्राइव बहुत केयरफुल करनी है। लव लाइफ के लिए 2 15 29 मार्च बोल दिया। डिटेचमेंट फैमिली, देखिए केतु बैठे हुए परिवार लोगों के साथ बातचीत में कमी आ रही होगी, आप फील कर रहे होंगे, उनके साथ दूरियां बढ़ रही होंगी। शेयर मार्केट की बात करें तो यस बोलूंगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं रेमेडीज की, तो विष्णु उपासना है, हनुमान जी की उपासना है, रामचरितमानस का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, ये सब आपके लिए बड़ा जो है अच्छा है। साथ ही सूर्य देव की उपासना है, नित्य सूर्य को आप जल दें तो आपका जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्टोन की बात करें, रूबी कोरल और टोपाज ये आपके लिए बेनिफिशियल स्टोन है, गुड स्टोन है आपके लिए, जो कि आपको बेनिफिट देंगे। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व मैं सदैव आपको बोलता हूं कि अपनी जन्म पत्रिका में एक बार एस्ट्रोलॉजर से जो है विश्लेषण अवश्य करा दें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर कोई भी स्टोन धारण करें। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था लियो असेंडेंट का महामार्च 2025 के ऊपर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही आपके संपर्क में जो लोग लियो असेंडेंट हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो जाने कि मार्च का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। इसके अलावा एनी क्वेरी अबाउट दिस वीडियो आप हम संपर्क कर सकते हैं, एनी पर्सनल चार्ट रीडिंग और एनी रेमेडीज के लिए आप हम संपर्क कर सकते हैं। और यकीन मानिए हम आपको जो है आपको जो है निःशुल्क आपको रेमेडीज देंगे, निःशुल्क आपकी सहायता करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।